कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली 8.2 है पुरानी पुस्तक की, उसका अब हम 5वां वाला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक VCR और एक टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में ख़रीदा गया, यानी हर एक को, यानी VCR का भी क्रय मूल्य देखो कितना हो जाएगा आपका 8,000 हो जाएगा, और जो टीवी है उसका भी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। दुकानदार को VCR पर 4% की हानि और टीवी पर 8% का लाभ हुआ, यानी जब उसने टीवी जो VCR को बेचा तो उससे 4% की हानि हो गई, और जब उसने टीवी को बेचा तो उसको 8,000 रुपये का लाभ हो गया। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि की प्रतिशत आपको जो है इसमें निकालनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 5वें नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे VCR का क्रय मूल्य लिखेंगे सबसे पहले। तो VCR का छात्रों जो क्रय मूल्य है वो है आपका 8,000 रुपये, ठीक है। चलो, उसके बाद उन्होंने इस VCR पर उन्हें 4% की हानि हो गई। क्या हुआ भाई, हानि। तो मुझे एक बात बताओ, VCR पर प्राप्त हानि, यानी जो उनको हानि हुई है वो कितनी थी, यानी ये जो जितने में उन्होंने खरीदी थी, यानी जो VCR का क्रय मूल्य था उस 8,000 रुपये उनको कितने का 4% की हानि हो गई, यानी 8,000 रुपये 4% उन्हें घाटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 8,000 लिखेंगे, का की जगह गुणा लगाएंगे, 4 लिखेंगे और परसेंट इसमें से हटा देंगे। सीधा सा इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, सीधा सा इसमें सॉल्यूशन है। ये लिखा हुआ बच्चों आपका 8,000 गुणा में 4 बटे आपके 100 है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ 80 है और यहाँ 4, यानी कि 80 और 4 का जब हम गुणा करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 320। यानी कहने का मतलब ये है छात्रों कि उन्हें रुपये 320 का लॉस, यानी कि आपको जो है हानि उनमें प्राप्त उन्हें हुई है, ठीक है कि नहीं। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई साहब जो आपकी टीवी है, तो जो टीवी है, टीवी का जो क्रय मूल्य था छात्रों, टीवी का जो क्रय मूल्य था वो कितना था क्रय मूल्य बच्चों, रुपये 8,000। तो 8,000 रुपये का जो है टीवी उन्होंने खरीदा था, और इस पर उनको टीवी को बेचने पर, टीवी पर प्राप्त लाभ समझिए ज़रा। तो टीवी पर उनको लाभ हुआ, कितना हुआ, जितने में उन्होंने ख़रीदा था उसका, सॉरी का लिखना था लेकिन गुणा लगा दिया, चलो कोई नहीं, कितना परसेंट उनको लाभ हुआ है बच्चों 8%। तो 8% लिखेंगे, परसेंट की जगह पर हम क्या करें, इसके बटे में 100 लगा दें, सीधा 8% की जगह 8% लिखते ना, परसेंट हटाकर उसके नीचे 100 लिख दो। चलो, इस थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको कर दिया ताकि यहीं पर आपको लाभ देखने को मिले। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है बच्चों, इसमें लिखा है 8,000 गुना में 8 बटे आपका 100 लिखा है बच्चों। 2 0 से आप 2 0 यहाँ के कट कर सकते हैं, नीचे ऊपर वाले, यहाँ बचेंगे 80 और यहाँ बचे 8, यानी 640 रुपये आपको इसमें, 640 रुपये का आपको इसमें क्या हुआ बच्चों, कुल मिलाकर आपको इसमें लाभ हो चुका है, ठीक है कि नहीं। चलिए, अब उन्होंने हमसे ये कहा है कि कुल मिलाकर ये बताइए कि आपको इसमें लाभ हुआ है या आपको कुल मिलाकर इसमें हानि हुई है। तो मुझे एक बात बताओ, हमने यहाँ पर VCR को 8,000 में ख़रीदा लेकिन उस पर 320 रुपये का हमें घाटा हो गया, लेकिन टीवी को हमने 8,000 में ख़रीदा, उस पर हमें 640 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो कुल मिलाकर हमारा फ़ायदा ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं, यानी यहाँ पर हमें लाभ होगा, कितना होगा उसके बारे में अभी हम यहाँ पर आगे देखे लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमको कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, लाभ हुआ। तो हम ये देखेंगे कि हमारा कुल लाभ कितना है, हमारा कुल लाभ आपको कितना प्राप्त हुआ है। देखो, हमें 640 रुपये तो मिले थे आपके टीवी पर लाभ में, लेकिन 320 रुपये हमें घाटा भी तो हो गया था, तो उसको हटा देंगे तो कुल मिलाकर जो आपका लाभ है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 0। ये आपके 2 बचेंगे और यहाँ पर आपके 3 बचेंगे, यानी कि आपके जो 320 रुपये हैं बच्चों वो आपको ले देकर कुल आपका जो है फ़ायदा आपको इसमें हुआ है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो भी लाभ हुआ हो
उसकी आपको प्रतिशत भी निकालनी है। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पर लाभ की अगर हम प्रतिशत निकालें, लाभ की परसेंट का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि जो हमें कुल लाभ हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो कुल लाभ हुआ है और जो हमारी जो कुल क्रय मूल्य है। अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको पॉइंट है, उस पर जो है आपको ध्यान देना है और यहाँ पर गुणा आप 100 कीजिए। क्या ना सर, किस चीज़ पर आपको जो है ध्यान देना है? तो देखो, कुल मिलाकर लाभ कितना हुआ आपको 320 रुपये, समझिए। और कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए, आपने 8,000 रुपये की तो आपने टीवी खरीदी थी और 8,000 का आपने वीसीआर भी खरीदा था, तो कुल मिलाकर आपने 16,000 रुपये की खरीदारी की थी। और आपको कुल मिलाकर लाभ हानि सारी चीज़ों को जो है घटाने के बाद भी आपको कुल मिलाकर 320 रुपये उसमें लाभ हुआ था। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आप, कई बच्चे यहाँ पर 8,000 लिख देंगे, जिसकी वजह से गलत हो सकता है। ये 16,000 इसलिए क्योंकि ये जो 320 रुपये आपको जो फ़ायदा हुआ है वो कुल मिलाकर दोनों की दोनों चीज़ें, यानी कि वीसीआर और टीवी के बेचने पर आपको प्राप्त हुए। तो उसका कुल अगर क्रय मूल्य अगर आपको चाहिए तो वीसीआर और टीवी का कुल क्रय मूल्य भी आपको जोड़कर लिखना पड़ेगा इसमें। इसीलिए यहाँ पर 16,000 लिखा हुआ है और गुणा में बच्चों हम लिख देंगे 100। इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए क्या क्या लिखा हुआ बच्चों, 320 और बटे में है 16,000 और गुणा में है 100। आपके 2 जीरो से आप यहाँ पर 2 जीरो कट कर सकते हैं, यहाँ पर 1 जीरो है, इस 1 जीरो से इस 1 जीरो को भी काट सकते हैं। तो क्या बचा रह जाएगा बच्चों ऊपर, 32 और बटे में आपका 16 होगा। 16 से 32 में आप भाग कर दीजिएगा, 2 आएगा आपका जवाब, यानी यहाँ आ जाएगा 2% लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यानी लाभ की जो कुल प्रतिशत है वो कितनी है आपकी, इसमें 2% है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमने इसमें प्राप्त कर लिया है।